हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं रीजनिंग का लेक्चर नंबर 16, ब्लड रिलेशन पार्ट 3। तो आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ए फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स, एक परिवार में 9 मेंबर हैं। बाला, सालू, हनी, चांद, गीत, गोपी, जस्सी, किंजल एंड बीटू, डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग 3 जनरेशन। तो इनकी 3 जनरेशन्स है। सच डैट बाला इज बीटूज ग्रैंड मदर। ठीक है, एक बार हम पूरा पैराग्राफ रीड आउट कर लेते हैं। चांद इज किंजल्स मदर, गोपी इज सालू सन इन लो, हनी इज गीत हस्बैंड, जस्सी इज बीटू सिस्टर, चांद एज ए ब्रदर, एनीस एंड ए नेफ्यू, ओनली कपल्स हैव चिल्ड्रन। तो पहली बात तो सिर्फ कपल्स के ही चिल्ड्रन है। तो अब वापस अपन स्टार्ट करते हैं। बाला इज बीटूज ग्रैंड मदर, तो बाला जो है वो ग्रैंड मदर अगर है तो ये कपल होगा क्योंकि इसमें मेंशन है। ठीक है, अब इनके बच्चे का बच्चा कौन है? बीटू। बीटू का जेंडर हमें मालूम नहीं है। ठीक है, फिर चलते आगे। चांद इज किंजल्स मदर, तो ये भी हमें मालूम नहीं, इसको स्किप करते हैं। गोपी इज सालू सन इन लो, ये भी हमें नहीं मालूम। हनी इज गीत हस्बैंड, छोड़ते हैं अभी। जस्सी इज बीटू सिस्टर, तो ये जस्सी जो है वो बीटू की क्या है? सिस्टर है। ठीक है, फिर चलते आगे। ये हमने लाइन ले ली है। चांद हैज़ ए ब्रदर, ए नीस एंड ए नेफ्यू, तो चांद जो है उसके एक भाई है। ठीक है, और ए नीस एंड ए नेफ्यू, तो एक भांजा भांजी या भतीजा भतीजी इनके हैं। ये डायग्राम हमारे पास आ गया चांद का। ओनली कपल्स है चिल्ड्रन, तो ये हमने लाइन ली। फिर है हनी इज गीत्स हस्बैंड। अगर आप ध्यान से देखा जाए, हनी और गीत कपल है। हनी और गीत कपल है तो यहीं पे जगह खाली है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक हनी हो गया, तो हनी जो है वो गीत का हस्बैंड है, तो हनी और ये गीत। यहाँ से ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब अगर हम ध्यान से देखें, 2 बच्चे ये रहे, तो 2 बच्चे ये रहे, तो यानी कि हनी और गीत यही है। अब उसके बाद क्या कहा है कि हनी और गीत यही है हमारे पास, तो ये हो गया हनी और ये हो गया गीत। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गया। तो अगर ये लड़की है तो ये क्या हो गया? लड़का, क्योंकि हनी और गीत की एक तो लड़का है और एक लड़की। अब हनी के क्या है? एक सिस्टर, क्योंकि सॉरी सिस्टर नहीं, चांद के एक भाई है, तो ये बात। अब चांद जो है वो भी इसका जो हमारे पास ये बाला है उसका बच्चा हुआ। अब आगे हम लाइन पढ़ते, जो हमारी लाइन मिस हो चुकी है। एक तो चांद इज़ किंजल्स मदर, तो चांद जो है वो मदर है, तो ये फीमेल हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया फीमेल। तो अगर इसके बच्चा है तो इसके कपल, ये कपल होगा, तो हमने कपल का निशान बना लिया। और इनकी एक बच्ची कौन है? किंजल। ठीक है, फिर क्या कहा? गोपी इज सालू सन इन लॉ, तो यही गोपी रहा और ये रह गया कौन? सालू। तो सालू सन इन लॉ ये हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास पूरा फिगर बन गया। तो अब इस ब्लड चार्ट को हमने प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। एक चीज़ हमें लास्ट में जो मालूम थी लाइन, जैसे कि हमारे पास जो लाइन थी, चांद इज़ किंजल्स मदर, जो चांद है वो किंजल की मदर है। तो किंजल लड़का है या लड़की, ये हमें अभी क्लियरिफाई नहीं है, तो इसको हमने ना तो सर्कल बनाया ना इस पर बॉक्स बनाया। अब इस चार्ट को मैं हर क्वेश्चन के आगे लिख लेता हूँ और फिर अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ किंजल रिलेटेड टू बीटूज ग्रैंड मदर। तो किंजल का बीटू की ग्रैंड मदर, बीटू की ग्रैंड मदर यानी कि बाला, बाला से क्या रिश्ता है? तो हमें नहीं मालूम कि किंजल लड़की है या लड़का, तो हम क्या कहेंगे? कांट बी डिटरमाइंड, मतलब ये से हम नहीं निकाल सकते, इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, हाउ इज़ सालू सन इन लो। सालू का जो सन इन लो है यानी कि कौन? गोपी, रिलेटेड टू गीत्स हस्बैंड। तो गीत का हस्बैंड कौन है? एच यानी कि हनी। तो इन दोनों का क्या रिश्ता है? ये किससे रिलेटेड है? तो ये क्या हुआ इसका? ये ब्रदर इन लॉ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हुआ। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड हैंस फॉर्म ए ग्रुप। तो इन 5 में से 4 ऑप्शन जो है वो एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वन डेट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो इनमें से कौन सा ऑड है इन चारों से डिफरेंट से? तो कौन देखते हैं। गोपी लिखा हुआ है, ठीक है, गोपी, चांद, हनी, गीत एंड बाला। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो गोपी सेकंड जनरेशन के अंदर आ रहा है, चांद सेकंड जनरेशन के अंदर आ रहा है, हनी सेकंड जनरेशन के अंदर आ रहा है, गीत सेकंड जनरेशन के अंदर आ रहा है, बाला जो है फर्स्ट जनरेशन के अंदर, यानी कि सबसे ऑड हुआ। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? ई राइट हुआ।
तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे इस ब्लड रिलेशन के बेसिस पे। तो आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।